शादी से महज एक दिन पहले लड़का होने वाली दुल्हन से मिलता है। दोनों लेट कर बातें कर रहे थे कि कल हमारी शादी है, ऐसे होगा वैसे होगा। ये लव मैरिज थी, परिवार के लोग शादी को तैयार थे और रात को दोनों लेटे लेटे बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक से जो लड़का था वो अपनी होने वाली दुल्हन के साथ संबंध बनाता है और उसके फौरन बाद वो अपनी होने वाली दुल्हन की हत्या कर देता है, उसके सर को कुचल डालता है। अब सवाल ये था कि आखिर जब दूसरे दिन शादी थी, लड़का मंजूर था, मतलब लड़का तैयार था शादी के लिए, फिर संबंध बनाने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़के ने अपनी होने वाली दुल्हन की हत्या कर दी। सुबह डेड बॉडी मिलती है। जिस घर में निकाह होने वाला था, शादी होने वाली थी, वहाँ मातम पसर जाता है, चीखने पुकारने पड़ जाते हैं। और जब पूरी घटना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है, उसकी टांग में गोली मारकर जब वो पकड़ा जाता है, तो जो वो कहानी बताता है जिस वजह से उसने हत्या की, उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और पूरी घटना को जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी से एक दिन पहले उसने हत्या कर दी। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है, वहीं का सेदन गली थाना है। और उसी थाने के अंतर्गत एक बस स्टैंड का अझारी इलाका है। बस स्टैंड के पास वहीं पर रहने वाली आयशा, जो आयशा विधवा थी, जिसके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी जो बेटी थी उसकी उम्र लगभग 18 साल थी। 3 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही वो अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन अब शादी से अब आकर क्योंकि विधवा होते हुए 3 साल हो चुके थे, अकेली रह रही थी वो, तो इसलिए कुछ महीनों पहले ही वो अपने परिवार को बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम परवेज़ है, वो उससे शादी करना चाहता है। परवेज़ से अपने परिवार को मिलवाती है, परिवार वाले परवेज़ से मिलते हैं और परवेज़ उनको पसंद आ जाता है। ये जो परवेज़ था, इसकी भी पत्नी की मौत हो चुकी थी, इसलिए परवेज़ इस आयशा से शादी करना चाहता था। विधवा आयशा को अपनाना चाहता था, उसके बच्चों के साथ रहना चाहता था। वहीं आयशा के बच्चों ने परवेज़ को देख रखा था। परवेज़ को बच्चे भी पसंद करते थे क्योंकि परवेज़ देखने में बड़ा सीधा सच्चा लगता था। वहीं 11 जून को इन लोगों के शादी की डेट फिक्स होती है कि 11 जून को इनका निकाह कर दिया जाएगा और फिर परवेज़ आयशा का हमसफ़र बन जाएगा, क्योंकि आयशा की ज़िंदगी तो अभी और पड़ी हुई है, अकेले वो कैसे गुजारेगी। इसलिए परिवार के लोग और जो आयशा के बच्चे थे वो यही फैसला करते हैं कि आयशा अगर शादी कर लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया होता है। वहीं जो परवेज़ था ये संभल का रहने वाला था, लेकिन यहाँ पर अमरोहा में रहता था और ये 3 दिन पहले ही आयशा के घर पर आ जाता है। 7 जून को यहाँ पर आकर ये रहने लगता है। शादी की सारी तैयारियों में लगा हुआ था क्योंकि 11 जून को दोनों का निकाह होने वाला था। और 10 जून की रात की बात है कि जो 4 बच्चे थे ये छत पर सोने के लिए चले जाते हैं और जो ये आयशा थी ये अपने होने वाले दूल्हा परवेज़ के साथ नीचे कमरे में सोने के लिए चली जाती है, चटाई बिछाकर, और ये कमरे में जाकर सो जाती है। और जैसे ही 11 जून की सुबह होती है, बच्चों को सुबह 8 बजे के टाइम पर जब चेहरे पर धूप लगती है तो बच्चे नीचे आते हैं और 8 बजने की वजह से रोज़ाना वो अपनी माँ को उठाया करते थे। और जो बेटी फ़ायज़ा थी वो अपनी माँ के गेट को बजाती है उठाने के लिए कि भाई आज तो माँ का निकाह है, तो सुबह से तैयारियों में लगेंगे, सारे रिश्तेदार वगैरह आएंगे। इन लोगों की शादी थोड़ी यूनिक हो रही थी कि जवान बच्चे अपनी माँ की खुश शादी करवा रहे थे और सारे रिश्तेदार आ रहे थे, बड़े अच्छे से प्रोग्राम हो रहा था। तो इसलिए बेटी जब माँ के गेट को बजाती है उठाने के लिए तो वो देखती है कि गेट पहले से खुला हुआ है और वो अंदर घुसती है। और जैसे ही जहाँ पर माँ ज़मीन पर चटाई पर लेटी हुई थी वहाँ जाकर देखती है तो बेटी की चीख निकल जाती है, क्योंकि जो आयशा थी वो खून से तरबतर वहाँ पर पड़ी हुई थी। उसका सर वगैरह पूरा खून से तर हो रहा था, पूरा कमरा खून से तर था। उसकी चीख निकल जाती है। छोटे छोटे भाई बहन, जो दूसरा वाला भाई है साहिल और रेहान और एहसान, वो तीनों नीचे आते हैं। वो देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। रोना बिलखना, चीखने की आवाज़ों से जो मोहल्ले पड़ोस के लोग थे वो फ़ौरन भागते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि जो आयशा का कमरा था ये किराए का घर था और यहीं पर ये रहती थी। वहाँ पर सिर्फ आयशा पड़ी हुई थी, लेकिन परवेज़ आसपास था नहीं। फ़ौरन जो सैदन गली थाना है, पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर SHO संजय प्रताप मौके पर पहुँचते हैं, SP पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अब बच्चों का रोते रोते बुरा हाल था। बच्चे बोलते हैं कि जो परवेज़ था जिससे माँ की शादी होने वाली थी वही हमारी माँ की हत्या कर कर चला गया, क्योंकि रात के टाइम दोनों कमरे के अंदर सोए थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। परवेज़ अच्छे से बातचीत कर रहा था और तैयारियों में लगा हुआ था। परवेज़ बोल रहा था कि कल हमारी शादी है,
तो इसको तैयारियां बड़ी अच्छे से करनी है। फिर ऐसा क्या हुआ रात के टाइम, क्या परवेज़ जो हमारा होने वाला पापा था वो हमारी माँ की हत्या कर कर चला गया। पुलिस छानबीन में लग जाती है, जो परिवार में जितने भी रिश्तेदार वगैरह आए थे सब में रोने पीटने पड़ जाते हैं, कोहराम मच जाता है कि आयशा जिससे निकाह करने वाली थी वही आयशा की हत्या कर कर फरार हो गई। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि जब वो आयशा से शादी करना चाहता था, आयशा के साथ 1 साल से था, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, फिर उसने शादी से 1 दिन पहले ही आयशा की हत्या क्यों कर दी। पुलिस चारों तरफ इस परवेज़ को ढूंढती फिर रही थी और पुलिस को दूसरे ही दिन खबर मिलती है कि जो परवेज़ है ये बाइक से निकलने वाला है। पुलिस नाकाबंदी करती है और रास्ते में इसको रोकती है, गोलीबारी होती है और पैर में परवेज़ की गोली पड़ती है। गोली पड़ने के बाद परवेज़ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पूरी कहानी पूछताछ की जाती है। जब पुलिस पूरी कहानी पता करती है तो पता ये चलता है कि जो आयशा है ये संभल की रहने वाली थी, अपने पति के साथ रहती थी। इसके पति का नाम रईस था, लेकिन रईस को दिल की बीमारी होती है, मतलब हार्ट अटैक वगैरह आता है, जिसकी वजह से रईस की मौत हो जाती है 3 साल पहले। उसके बाद ये अकेली हो जाती है और जो रिश्तेदार थे वो अमरोहा में रहते थे, तो ये अमरोहा में आ जाती है और जो इसका बेटा है, बड़ा बेटा साहिल, वो और रेहान, ये दोनों कामकाज करने लगती हैं और जो बेटी फ़ायज़ा थी वो भी थोड़ा बहुत घर पर काम करती थी। ये अपने अकेली रहती थी। और 1 साल पहले जो इसके घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर का फासला है, वहीं पर रहने वाला परवेज़ जो कंडक्टरी करता है, उससे इसकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद दोनों की बातचीत होती है और इसको पता चलता है कि जो ये परवेज़ है इसकी पत्नी की भी मौत हो गई है और परवेज़ को पता चलता है कि ये आयशा के पति की 3 साल पहले मौत हो गई है, ये अकेली रहती है। दोनों की मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मैच होता है सब कुछ, तो दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत के साथ साथ दोनों मिलते थे, जब घर पर कोई नहीं होता था तो दोनों मिलते भी थे। और फिर लगभग 2-3-4 महीने पहले ये आयशा अपने बच्चों से भी परवेज़ को मिलवा देती है कि देखो ये परवेज़ हैं, बड़े अच्छे हैं, सारे कामकाज करते हैं, कोई ज़रूरत होती है तो लाता है। परवेज़ मतलब आयशा के घर में रहता था, आना जाना उसका ऐसा था जैसे ख्याल रखने वाला होता है कि सब्ज़ी वगैरह ले आया, कोई चीज़ ले आया, तो ऐसे कर कर बच्चे भी परवेज़ को पसंद करने लगे थे। अब जो ये परवेज़ से आयशा शादी की बोलती है, लेकिन परवेज़ तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, वो तो सिर्फ मज़े ले रहा था। ये जो परवेज़ था इसका ऐसा ही मतलब मज़े लेने का मामला था। अब जब आयशा शादी की बोलती है तो परवेज़ डायरेक्टली मना तो नहीं कर पाता, बोलता है कि ठीक है थोड़े टाइम के बाद कर लेंगे। और ऐसे कर कर टाइम गुजरता जाता है। जब ये बोल देता है आयशा से कि हम शादी कर लेंगे, तो आयशा फिर अपने रिश्तेदारों को भी बता देती है। और एक दिन अचानक से जब परवेज़ घर पर था तो आयशा के कुछ रिश्तेदार आते हैं और डायरेक्टली वो अपने रिश्तेदारों से परवेज़ को मिलवा देती है। अब परवेज़ जब आयशा के रिश्तेदारों से मिलता है तो ये मना नहीं करता, बल्कि शादी की हाँ कर देता है कि ठीक है शादी कर लेंगे। और आयशा के बड़े भाई और सब लोग मिलकर फ़ौरन आनन फानन में तारीख फिक्स कर देते हैं कि ठीक है 11 जून को दोनों का निकाह कर दिया जाएगा, 11 जून को निकाह हो जाएगा। अब जब ये बात परवेज़ को पता चलती है तो परवेज़ आयशा से भी मना नहीं करता, क्योंकि आयशा टूट जाएगी, उसको दुख होगा। लेकिन ये अंदर ही अंदर निकाह नहीं करना चाहता था, ये आयशा से शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये मना नहीं कर पा रहा था। 3 दिन पहले ये आ जाता है, आयशा इसको अपने घर पर बुला लेती है और ये बताता है परवेज़ कि आयशा इसके ऊपर दबाव बनाई हुई थी। दबाव ये बनाई हुई थी कि अगर तुम मुझसे निकाह की मना करोगे, निकाह करने की मना करोगे, तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी, धोखाधड़ी का आरोप लगा दूंगी। और ऐसे कर कर ये मेरे ऊपर दबाव बना रही थी, परवेज़ का ये कहना था। और दबाव की वजह से ये यहाँ पर आ गया था। मतलब इसने आयशा ने कह दिया था कि अगर तुम यहाँ से शादी से छोड़ कर गई या शादी की मना करी तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, और अगर मेरी बेइज्जती होगी तो अच्छे से तुम भी नहीं रह पाओगे। ऐसे कर कर परवेज़ को धमकियाँ दी थी। ये मतलब परवेज़ का कहना है, अब इसमें क्या सच्चाई क्या झूठ, लेकिन परवेज़ मतलब शादी नहीं करना चाहता था। अब ये 7 जून को आ जाता है, टेंशन में होता जाता है, दिन गुजरते जाते हैं, इसकी टेंशन बढ़ती जाती है। और 10 जून को ये बताता है कि आयशा के साथ कमरे में लेटा हुआ था, आयशा बातें कर रही थी कि मैं ये लाल जोड़ा पहनूंगी दोबारा से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये वो। लेकिन परवेज़ के दिमाग में टेंशन चल रही थी और बोलता है कि लास्ट टाइम ये आयशा के साथ कमरे में संबंध बनाता है, और संबंध बनाने के बाद जो दुपट्टा था वो आयशा के गले में डालकर उसको कस के पकड़ लेता है। आयशा बेहोश हो जाती है। फिर वहीं पर जो बांटा होता है, जो सिलबट्टा होता है, उसका बांटा उठाकर आयशा के सर में मारता है कि आयशा ज़िंदा ना बच जाए, और उसकी हत्या कर कर भाग जाता है। ये बोलता है कि मैं किसी भी हाल में आयशा के साथ शादी नहीं करना चाहता था, वो दबाव में लेकर मुझसे शादी कर रही थी। वहीं
जो बच्चे हैं जिनको कुछ अब पापा मिलने वाले थे, अब उन पापा की वजह से उनकी बेचारों की माँ भी चली गई। अब ये परवेज़ था, अगर इसे शादी नहीं करनी थी तो आयशा को छोड़कर ये भाग सकता था। जो बेचारे मासूम से 4 बच्चे थे जिनके सर से पहले ही बाप का साया उठ चुका था, उनके सर पर सिर्फ माँ का साया था। एक माँ कितनी कीमती होती है बच्चों के लिए, उस दरिंदे ने बिल्कुल नहीं सोचा और आयशा की हत्या कर दी। अगर उस कमीने को शादी नहीं करनी थी तो मत करता। उस बेचारी आयशा जिसको 4 बच्चों की जिम्मेदारियां थी जिसके ऊपर, उसको क्यों मतलब बच्चों से अलग कर दिया। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, पुलिस टांग में ही गोली क्यों मारती है। मेरा कहना ये है कि सर में मार दे पुलिस, फिर भी पुलिस के ऊपर कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो फिर टांग में गोली मारने का क्या मतलब है। आप पुलिस से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या डिमांड करना चाहेंगे कि इस दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।